हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आप सभी के लिए एक नई स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूं, जो कि उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 11th में पढ़ने वाले, साथ ही जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को यहां पे स्कॉलरशिप की अमाउंट मिलती है। और जो जनरल ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसमें एलिजिबल हैं। और पॉलिटेक्निक करने वाले, डिप्लोमा करने वाले और ITI करने वाले स्टूडेंट्स, आप सभी लोग एलिजिबल हैं। तो मेरे इस वीडियो पे अंत तक बने रहे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ये सारे कोर्सेज़ करने वाले, जो मैंने बताया यहाँ पे कोर्सेज़ के बारे में, उन सारे कोर्सेज़ करने वाले अगर आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी स्कॉलरशिप की बेनिफिट मिल सके। मैं आप सबको अप्लाई करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप सभी लोग क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप सभी लोग अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सभी लोग बॉडी फॉर स्टडी में जो अवेलेबल है, ये स्कॉलरशिप टाटा कंपनी की तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप है। और यहाँ पे आपको 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख तक की स्कॉलरशिप की बेनिफिट मिलती है। तो चलिए हम लोग अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कार्यक्रम के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि ये स्कॉलरशिप के बारे में क्या चीज़ें लिखी हुई है हम लोग समझते हैं। कार्यक्रम के बारे में, टाटा कैपिटल लिमिटेड की पहल टाटा कैपिटल पंख छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2025-26 समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों की उच्च शिक्षा में सहायता करने के लिए बनाया गया है। यानी कि ये स्कॉलरशिप जो अभी उन सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, जो समाज के ऐसे स्टूडेंट्स हो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन पढ़ने में वो बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप की बेनिफिट देते हैं। इस कार्यक्रम के तहत क्लास 11th और 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति की बेनिफिट मिलती है। साथ ही भारत में मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक, सामान्य या व्यावसायिक स्नातक, यानी कि जनरल ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल ग्रेजुएशन, जैसे कि जनरल ग्रेजुएशन का बात करें तो BA, BSc, BCom वगैरह जो आप कोर्स कर रहे हैं, और भी अलग-अलग कोर्सेस हैं। आप सभी लोग मेरे इस वीडियो पे अंत तक बने रहे, हम लोग कोर्स भी देख लेंगे। और हम लोग प्रोफेशनल ग्रेजुएशन का बात करें तो जैसे कि हुआ MBBS, BTech वगैरह, इंजीनियरिंग का कोर्सेस या फिर डॉक्टर का कोर्सेस जो होता है। तो ये सारे स्टूडेंट्स भी आप सभी लोग एलिजिबल हैं। साथ ही जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपको 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की अधिकतम सीमा के अधीन अपनी ट्यूशन या पाठ्यक्रम शुल्क का 80% तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 80% तक की स्कॉलरशिप मिलती है, आपके फ़ी के अकॉर्डिंग। इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य वित्तीय बाधाओं को कम करना और छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और अपने सपनों को साकार करने में सक्षम बनाना है। यहाँ पे आप सभी लोग आगे भी पढ़ सकते हैं जानकारी के लिए टाटा कैपिटल लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे जो लिखा हुआ है और पढ़िए, इसमें क्लिक करके आप सभी लोग आगे की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। सबसे पहले तो यहाँ पे क्लास 11th और 12th वालों के लिए यहाँ पे लिखी हुई है, कक्षा 11th और 12th के छात्रों के लिए टाटा कैपिटल पंख छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2025-26। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 26 दिसंबर 2025 है। और यहाँ पे जो विवरण देखे, इसमें क्लिक करके आप सभी लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। आगे हम लोग देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करें सामान्य स्नातक, यानी कि जनरल ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स, और जो पॉलिटेक्निक करने वाले स्टूडेंट्स हैं, साथ ही डिप्लोमा, ITI करने वाले स्टूडेंट्स की भी लास्ट डेट अप्लाई करने की 26 दिसंबर 2025 है। और यहाँ पे जो विवरण देखे, इसमें क्लिक करके हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेंगे। और यहाँ पे लास्ट में प्रोफेशनल ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स की भी लास्ट डेट अप्लाई करने की 26 दिसंबर 2025 से। और यहाँ पे हम लोग विवरण देखे पे क्लिक करके हम सभी लोग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 11th और 12th वालों के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देख लेते हैं। विवरण देखे पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गई है, पात्रता यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुला है। आप इंडियन सिटीजन हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। भारत में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में वर्तमान समय पे आप क्लास 11th या फिर 12th में नामांकित छात्र हैं।
आवेदकों को पिछले शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 60% मार्क्स आपको प्राप्त करने होंगे, तभी जाके आपको स्कॉलरशिप में सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि आप अभी 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको क्लास 11th में कम से कम 60% आपको मार्क्स लानी होगी। और अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्लास 10th में कम से कम आपको 60% लानी होगी। क्लास 10th में आपको कितनी परसेंट लानी होगी? अगर आपका 60% मार्क्स आया है, तो आप इसमें सेलेक्ट किए जाओगे। ये जो स्कॉलरशिप है टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप, इसमें पारिवारिक आय की लिमिट जो रखी गई है 2.5 लाख रुपये तक की है। यहाँ पे आपको अपनी इनकम सर्टिफिकेट पे पारिवारिक आय 2.5 लाख तक आपको दिखानी है। उससे कम या उसके बराबर की होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं चलेगा। भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान में अध्ययनरत होना अनिवार्य है। अभी आप पढ़ रहे हो तभी जाके इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आपके मम्मी पापा टाटा कैपिटल के एम्प्लॉय हैं या फिर बड़ी फोर स्टडी के कर्मचारी हैं, आप उनके बच्चे हो, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, चयन शैक्षणिक उत्कृष्टता और वित्तीय पृष्ठभूमि के संयोजन के आधार पर किया जाएगा। आप सभी को समझ आ गई होगी। आपका आपका फी अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट किया जाएगा, या फिर आप कितनी सारी समस्याओं से परेशान हैं, उसके आधार पर भी आपको सेलेक्ट किया जाएगा। आपको यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखनी है अप्लाई करने से पहले। आपका फ़ोटो, आवेदक का पासपोर्ट आकार का फ़ोटो, यहाँ पे आपका पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी वगैरह, आय प्रमाण पत्र और प्रवेश का प्रमाण, आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो वहाँ की प्रमाणिकता प्रमाण पत्र जैसे कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट वगैरह हो सकती है। चालू शैक्षणिक वर्ष की शुल्क रसीद, आप अभी एडमिशन लिए हो तो उसकी शुल्क रसीद आप सभी को यहाँ पे अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट्स के रूप में। छात्रवृत्ति आवेदक के बैंक खाते का विवरण, आपको यहाँ पे अपनी बैंक पासबुक अपलोड करनी होगी। पिछली कक्षा की मार्कशीट या ग्रेड कार्ड, आप अभी 11th के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10th का यहाँ पे आप सभी को मार्कशीट अपलोड करनी होगी और उसमें 60% मार्क्स होनी चाहिए। विकलांगता और जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे आपको विकलांग सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा अगर आप विकलांग हैं तो, या फिर आप एसटी या फिर एससी स्टूडेंट्स से या फिर ओबीसी स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, इसलिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह मांगा जा रहा है। सबसे पहले तो अप्लाई कैसे करना है उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे दी हुई है। अभी अप्लाई करे पे क्लिक करके आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो जनरल ग्रेजुएशन करने वाले हैं या फिर पॉलिटेक्निक करने वाले स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भी हम लोग देख लेते हैं। अब हमें विवरण देखे पे क्लिक करके हम लोग विवरण देख सकते हैं। पात्रता केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुला है, जैसे कि इंडियन स्टूडेंट्स हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। जो छात्र वर्तमान में भारत में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में स्नातक डिग्री कार्यक्रमों जैसे बीकॉम, बीएससी, बीए आदि या डिप्लोमा, आईटीआई पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि आप सभी के पास ज़्यादा वक्त है नहीं अप्लाई करने की। आवेदकों को पिछली कक्षा या फिर सेमेस्टर या शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 60% मार्क्स आपको लानी होगी। जैसे कि आप अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं, आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, तो आपको सेमेस्टर 1 और 2 की यहाँ पे मार्कशीट आप सभी को अपलोड करनी है, या फिर आप अगर सेकेंड ईयर में हो तो सेमेस्टर 1 और 2 की मार्कशीट यहाँ पे आप सभी को अपलोड करनी होगी और उसमें 60% मार्क्स आपका आया हो, ऐसे होना चाहिए। और पारिवारिक आय वही 2.5 लाख तक होनी चाहिए। भारत में किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान से शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। भारत के ऐसे मान्यता कॉलेज में आपका एडमिशन हो चुका हो, आप वहाँ से अध्ययन कर रहे हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और वही टाटा कैपिटल के जो एम्प्लॉय हैं या फिर बड़ी फोर स्टडी के कर्मचारी हैं, तो आपके बच्चों को ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। नोट करके उसी प्रकार से लिखा हुआ है। तो चयन करने की जो प्रक्रिया है वो आपके कास्ट के अकॉर्डिंग या फिर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे आपको बेनिफिट के बारे में बता दें तो आपको यहाँ पे 60% से लेकर 80% मार्क्स अगर आप लाए हैं तो आपको ट्यूशन या फिर पाठ्यक्रम शुल्क 80% तक आपको 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आपका 81 से 90% तक की मार्क्स आई है तो आपको 80% तक की स्कॉलरशिप यानी कि 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है। अगर 91% से अधिक है आपका मार्क्स तो आपको 18,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी।
और डॉक्यूमेंट्स वही जो क्लास 11th-12th वाले स्टूडेंट्स के लिए था, वही डॉक्यूमेंट्स आप सभी को भी अपलोड करनी होगी। देख सकते हैं आप सभी लोग, वही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी। यहाँ पे जो अभी आवेदन करें इसमें क्लिक करके आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग आगे देख लेते हैं जो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन करने वाले हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, उसके बाद हम लोग अप्लाई करने की प्रोसेस देख लेंगे। विवरण देखे पे हमें क्लिक करना है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी वही उसी प्रकार से है। आप इंडियन स्टूडेंट्स हो, भारत में किसी प्रतिष्ठित या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर व्यावसायिक डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स हो। आप अभी एडमिशन ले चुके हो और प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों के लिए न्यूनतम 80% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। आप अभी MBBS कर रहे हो जैसे कि, तो आपको क्लास 12th में कम से कम आपको 80% मार्क्स लानी होगी। सभी स्रोतों से आपका प्राप्त पारिवारिक आय जो होनी चाहिए वही 2.5 लाख तक की होनी चाहिए। और नेक्स्ट हम लोग बात करें, प्रतिष्ठित या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों में नामांकित होना चाहिए। आपको ऐसे कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका हो चुका हो जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। कोर्स की भी यहाँ पे डिटेल दी हुई है। आप ये सारे कोर्सेज में अभी आप कर रहे हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि चिकित्सा, पशु चिकित्सा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, क्वांटम भौतिकी, खगोल भौतिकी, वास्तुकला, गणितीय विज्ञान और अन्य विशिष्ट विज्ञान विषयों जैसे जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भू विज्ञान, वानिकी, मौसम विज्ञान, परमाणु विज्ञान, आणविक रसायन विज्ञान, आनुवांशिकी, जीवाश्म विज्ञान, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे व्यावसायिक स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में नामांकित हैं। जैसे कि आप अगर अभी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। जो जनरल ग्रेजुएशन कर रहे हैं और साथ ही जो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जो प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। वही बस उसी प्रकार से जो टाटा कैपिटल के एम्प्लॉय हैं या फिर बॉडी फॉर स्टडी के कर्मचारी हैं उनके बच्चों को ये स्कॉलरशिप की बेनिफिट नहीं मिलेगी। यहाँ पे बेनिफिट का बात करें तो आपको 1 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलेगी, उससे अधिक नहीं होगी। बस डॉक्यूमेंट्स का बात करें तो उसी प्रकार से जो क्लास 11th-12th वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखनी है, उसी प्रकार से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखनी है अप्लाई करने से पहले। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे इसमें अप्लाई करना है। आप सारे स्टूडेंट्स भी इसमें देख करके उसी प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। आज हम लोग जो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका अप्लाई करके देख लेते हैं। अभी आवेदन पे क्लिक करना है। अब स्टार्ट एप्लीकेशन पे हमें क्लिक करना है। फिर से दोबारा से हमें स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। अब हमें एक एक डिटेल भरनी होगी। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट्स पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। आप सभी लोग अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, अपनी आधार नंबर वगैरह। इसके लिए तो आधार नंबर को तो आपको पहले ही यहाँ पे वेरीफाई करनी होती है बॉडी फॉर स्टडी में। तो अपनी डिटेल्स सारी डिटेल्स फिल करने के बाद, एड्रेस वगैरह फिल करने के बाद आप सभी को 7 कंटिन्यू कर देनी है। तो चलिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ। मैं अपना पहले फिल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप सभी को दिखाती हूँ। 7 कंटिन्यू करनी है। अब हमें एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले तो मैं ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स में से हूँ, तो ग्रेजुएशन का अप्लाई कर रही हूँ। तो मुझे क्लास 10th का मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स फिल करनी है, फिर क्लास 12th की डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन जो अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ उसकी डिटेल्स फिल करनी है। आप अगर क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी को क्लास 10th की डिटेल्स फिल करनी होगी, उसके बाद क्लास 11th की डिटेल्स फिल करनी होती है। और जो स्टूडेंट्स क्लास 12th के हैं आप सारे लोग क्लास 10th की डिटेल्स फिल करनी होगी, उसके बाद क्लास 11th की, और हो सकता है आपको क्लास 12th अभी जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसकी डिटेल्स फिल करनी होगी। तो चलिए मैं अपना डिटेल्स फिल करती हूँ क्लास 10th का। इसमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे दी हुई है क्लास 10th की डिटेल, जैसे कि स्कूल बोर्ड नेम, स्कूल बोर्ड, स्कूल टाइप, स्कूल स्टेट, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, स्कूल नेम, क्लास 10th पासिंग ईयर, क्लास 10th बोर्ड रोल नंबर। इस तरह से टोटल मार्क्स मेरा कितना आया था, टोटल मार्क्स में से टोटल 500 में से मुझे कितना आया था, जैसे कि यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे 500 फिल करना है, और जो ऑब्टेंट मार्क्स करके लिखा हुआ है यहाँ पे अपनी टोटल मार्क्स जो हम लाए थे वो हमें फिल करना है। जैसे कि मेरा मार्क्स आया था 413 12th में, तो मुझे 413 फिल करना है।
और टोटल मार्क्स में यहाँ पे आप सभी लोग 500 फिल कर सकते हैं, क्योंकि 500 मार्क्स का ही होता है, हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स की होती है। देन यहाँ पे आप सभी को सेव कर देना है। सेव में क्लिक करेंगे और सेव हो जाएगी इस प्रकार से। अब हमें क्लास 12 की डिटेल्स फिल करनी होगी। क्लास 12 की डिटेल्स भी उसी प्रकार से फिल करनी होगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। क्लास 12 बोर्ड, क्लास 12 की स्ट्रीम, PCM PCB कुछ भी हो सकता है आपका, या फिर आर्ट्स, स्कूल कॉलेज टाइप, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, स्कूल कॉलेज स्टेट, कौन से स्टेट से था, स्कूल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट आप सभी को फिल करनी होगी, स्कूल कॉलेज नेम, क्लास 12 पासिंग ईयर, क्लास 12 बोर्ड रोल नंबर। अब मार्क्स उसी प्रकार से आप सभी को फिल कर देनी है। यहाँ पे टोटल मार्क्स में 500 फिल करना है, और यहाँ पे आप कितना मार्क्स लेके आए थे उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। देन आप सभी को सेव कर देनी है। सेव करने के पश्चात गाइस आप सभी को ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करनी होगी। ग्रेजुएशन में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सभी लोग को ये सारे डिटेल्स फिल करनी है, जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री, इसमें सिलेक्ट ऑप्शन पे देख सकते हैं क्या क्या डिग्री यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे देख लें, जैसे कि बीटेक करने वाले स्टूडेंट्स, BSc, BMS, BHMS, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन और एंड सर्जरी, BSc इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, बहुत सारे कोर्सेज वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर ये सारे कोर्सेज के अलावा आप अगर दूसरा कोर्स कर रहे हैं तो आप सभी लोग यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करेंगे। अदर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो दिख रहा है अदर डिग्री, यहाँ पे अपनी डिग्री फिल करेंगे। आप सभी को ग्रेजुएशन कोर्स ड्यूरेशन फिल करनी है, कॉलेज टाइप सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, ग्रेजुएशन एकेडमिक ईयर आपको सेलेक्ट करनी है। आप अभी कौन से ईयर में हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर हो सकता है या फिर सेकंड ईयर। ग्रेजुएशन करेंट एकेडमिक सेमेस्टर, आप कौन से सेमेस्टर में हैं। कॉलेज प्रिंसिपल नेम आप सभी को फिल कर देनी है। कॉलेज स्टेट आप सभी को फिल कर देनी है, हो सकता है आपका झारखंड में कॉलेज हो सकता है बिहार में कॉलेज हो, या फिर हो सकता है दिल्ली में हो। कॉलेज डिस्ट्रिक्ट आप सभी को फिल कर देनी है। कॉलेज नेम आप सभी को सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आपके कॉलेज के नाम आ जाएंगे, और इंस्टीट्यूट का फ़ोन नंबर आप सभी को फिल कर देनी है। टोटल हॉस्टल फ़ी आप सभी को फिल कर देनी है। कोर्स फ़ी आप सभी को फिल करनी है। मोड ऑफ कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, फुल टाइम, मोड ऑफ स्टडी, डे स्कॉलर, ग्रेजुएशन पासिंग ईयर, यहाँ पे आप कब पास करेंगे ग्रेजुएशन, उसकी डिटेल्स फिल करनी है। 2030 हो सकती है। डिग्री स्ट्रीम स्पेशलाइजेशन जो है आपका वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप सभी को यहाँ पे सेव कर देनी है। सेव करने के बाद आप सभी को फैमिली मेम्बर के बारे में ऐड करनी है। फैमिली मेम्बर में जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो अपनी मदर की डिटेल फिल करनी है, जैसे कि मदर नेम, मोबाइल नंबर, एनुअल इनकम, रिलेशन, क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन। इस तरह से फिल करने के बाद आप सभी को सेव कर देनी है। सेव करने के पश्चात गाइस अपने घर के जो दूसरे सदस्य हैं उनका नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को फिल करनी है, और उनका फ़ोन नंबर वगैरह, एनुअल इनकम वगैरह, क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन वगैरह फिल करने के बाद देन आप सभी को सेव कर देनी है। सेव करने के पश्चात गाइस आप सभी को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स मैंने जो बताया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी को पहले ही रेडी करके रखनी है। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स की जो साइज़ होनी चाहिए वो 20 KB से लेकर 2 MB की होनी चाहिए। तो आप अपनी डॉक्यूमेंट्स की इमेज साइज़ पहले ही रीसाइज करके रख लें और अप्लाई करने की कोशिश करें। और इसके अलावा बात करें, आपको जो क्लास 10th या फिर क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी वो डिजी लॉकर से अपलोड करनी होगी। इसलिए पहले ही आप सभी लोग डिजी लॉकर में साइन अप कर लें। जैसे आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे क्लास 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करने के लिए, आप सभी लोग डिजी लॉकर में रीडायरेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे आप सभी को इस तरह से अपलोड करनी होगी। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप सभी लोग को सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है। ब्राउज पे क्लिक करके आप सभी को अपलोड करनी है। अब रेफरेंसेस जो कॉलम दिख रहा है इसमें क्लिक करेंगे तो आप सभी को ऐसे टीचर्स जो आपके कांटेक्ट में हैं, जो आपके बारे में एकेडमिक रूप से जानते हो, जैसे कि आप एक स्टूडेंट्स हो, आप पढ़ने में कैसे हो, वो सारे डिटेल्स आपके बारे में बता सकें। तो यहाँ पे आप अपने टीचर्स या फिर ऐसे प्रिंसिपल का नाम दे सकते हैं जो आपके बारे में जानते हो, वो आपके बारे में बता सके। तो रेफरेंसेस में टीचर या फिर अपने जो टीचर्स हैं उनका नाम दे सकते हैं। यहाँ पे अदर में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उनका नाम दे सकते हैं, टीचर्स का नाम जो आपके बारे में जानते हो। और नेवर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें क्लिक करेंगे तो आपके जो आस पड़ोस के जो सदस्य हैं उनका नाम दे सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर वगैरह। और यहाँ पे आप सभी को सेव कर देनी है। सेव करने के पश्चात गाइस नेक्स्ट आपकी जो बैंक डिटेल है, बैंक डिटेल आप सभी को ऐड करनी है। ऐड बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे। अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे फिल कर देना है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम। देन आप सभी को सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपके सामने दोबारा से रीचेक करने का ऑप्शन आ जाएगा। देन आप सभी को दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू कर देनी है। अब लास्ट में मोर अबाउट योर सेल्फ, यहाँ पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, इसमें क्लिक करके हम लोग सवाल देख लेते हैं जिसका जवाब आप सभी को देनी होती है।
पहला सवाल है, आपके करियर संबंधी क्या आकांक्षाएँ हैं? यानी कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? क्या आप करना चाहते हैं? उसकी डिटेल्स कम से कम कुछ शब्दों में आपको यहाँ पे उत्तर देनी है। दूसरा सवाल है, आपको इस छात्रवृत्ति की आवश्यकता क्यों है? क्यों आपको ये स्कॉलरशिप चाहिए? तो यहाँ पे देख सकते हैं क्यों चाहिए आपको स्कॉलरशिप। जैसे कि आपको स्टडी करनी है, आपको बुक्स खरीदनी है, स्टेशनरी वगैरह खरीदनी है। आप अपनी समस्याओं के बारे में यहाँ पे बता सकते हैं। वे कौन-सी वित्तीय चुनौतियाँ या बाधाएँ हैं? क्या समस्या है आपके पास? जैसे कि हो सकता है आपको बहुत सारी समस्या हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ शब्दों में बता सकते हैं, जिनके कारण ये छात्रवृत्ति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं, क्यों आपके लिए ये स्कॉलरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, आपको उस तरीकों से बता देना है अपनी आंसर। नेक्स्ट सवाल है, क्या आपको कोई छात्रवृत्ति मिली है या आपने किसी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है? यदि हाँ, तो कृपया छात्रवृत्ति का नाम और राशि बताएँ। क्या आप स्कॉलरशिप में अप्लाई किए हैं या फिर आपको स्कॉलरशिप मिली है? अगर नहीं मिली है तो यहाँ पे NA करके बता सकते हैं, या फिर आप दूसरे छात्रवृत्ति में बडी फॉर स्टडी में जो अवेलेबल है, आप अगर अप्लाई किए हैं तो उसका नाम दे सकते हैं, जैसे कि नेस्कॉम फाउंडेशन स्कॉलरशिप वगैरह हो सकता है, या फिर हो सकता है महिंद्रा बिग बॉस स्कॉलरशिप। जो आप भी अप्लाई किए हैं इसमें तो आप बता सकते हैं। कृपया पिछले शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अपना प्रतिशत बताएं। यदि आपकी ग्रेड प्रणाली CGPA SGPA पर आधारित है तो कृपया इसे प्रतिशत में परिवर्तित करके समकक्ष मान प्रदान करें। आपको यहाँ पे लास्ट ईयर की प्रतिशत आपको फिल करनी है, जैसे कि 80% तक होनी चाहिए, और अगर CGPA प्रणाली में है तो आप इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में और यहाँ पे फिल कर देनी है। आपको इस छात्रवृत्ति के बारे में कैसे पता चला? जैसे कि आप लोग मेरे वीडियो के थ्रू जान रहे हैं तो सोशल मीडिया पे क्लिक कर सकते हैं। कृपया एक विवरण लिखें जिसमें इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के आपके लक्ष्य और महत्व को समझाया गया हो। आपको एक विवरण लिखना है, ये स्कॉलरशिप के बारे में आवेदन जो किए हैं आप बता सकते हैं, और आप क्या करना चाहते हैं। ये स्कॉलरशिप मिलेगा तो आप क्या करना चाहेंगे, किस तरह से आप इस स्कॉलरशिप का खर्च करेंगे, आप इसमें स्कॉलरशिप की महत्व को समझाना है। बता सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपके परिवार के कितने सदस्य हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। क्या आप टाटा कैपिटल या बडी फॉर स्टडी में वर्तमान में कार्यरत किसी कर्मचारी के बच्चे हैं? अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। देन आप सभी को सारे सवाल का जवाब देने के बाद सही से जा रहे पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो रेड कलर की बॉक्स दिख रही है इसमें आप सभी को क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के पश्चात गाइस पूर्वावलोकन यानी कि प्रीव्यू पे आप सभी को क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप जो डिटेल्स दिए हैं वो सारी डिटेल्स एक बार में आपके सामने आ जाएगी, और आप अपने अकॉर्डिंग रीचेक करें सारी डिटेल्स सही तो है, और लास्ट में आप सभी को सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के पश्चात गाइस आपको ईमेल में एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि स्कॉलरशिप आप अप्लाई किए हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं अदर कोर्सेज वाले, जैसे कि जनरल ग्रेजुएशन करने वाले भी स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को भी ऐसे ही अप्लाई करना है। अप्लाई करने की प्रोसेस एकदम सेम टू सेम है। तो आपको मैं बता दूं, यही स्कॉलरशिप यानी कि टाटा कैपिटल फंड स्कॉलरशिप ही मुझे लास्ट ईयर मिली थी, और मैं इस बार भी रिन्यूअल कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपको अप्लाई करना है दोबारा से, आप अपना मार्कशीट वगैरह अपलोड करें इस तरह से। तो आप सभी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप की बेनिफिट उठा सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी स्कॉलरशिप की बेनिफिट मिले। और ये जो स्कॉलरशिप है टाटा कैपिटल फंड स्कॉलरशिप, इसमें जो है ना, अप्लाई करने की प्रोसेस से लेकर आपको स्कॉलरशिप अमाउंट भेजने तक की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से होता है। जल्दी ही इसमें रिजल्ट भी अनाउंस कर दी जाएगी, और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होता है, उसमें भी सिलेक्ट होते हैं तो आपको जल्दी ही स्कॉलरशिप की बेनिफिट मिलती है, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी लोग मेरे चैनल पे दूसरे स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।